नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। भारत सरकार के माननीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी की पहल पर दिवंगत विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के पुत्र और राष्ट्रीय लोकदल नेता उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी और जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी के प्रस्ताव पर कौशल विकास और परियोजना के अंतर्गत मंगलौर विधानसभा क्षेत्र को एक अत्याधुनिक डिजिटल स्किल डेवलपमेंट बस उपलब्ध कराई गई। इस डिजिटल बस का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने किया। ये परियोजना डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया मिशन के तहत संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को आधुनिक तकनीकी और डिजिटल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। यह अत्याधुनिक डिजिटल बस करोड़ों रुपए की लागत वाली परियोजना का हिस्सा है, जिससे आने वाले वर्षों में मंगलौर क्षेत्र के विद्यार्थियों और युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। बस में आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जिनके माध्यम से छात्र छात्राओं को विभिन्न रोजगार परक और डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले युवाओं को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। मैं आपको बताऊं, कौशल रत्न नाम से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कौशल विकास के जो मंत्री हैं हमारे जनाब चौधरी जयंत सिंह साहब, उन्होंने एक स्कीम चलाई है जिसमें पिछड़े वर्ग के लिए, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए, या वो लोग जो एजुकेशन हब तक नहीं जा पाते उनके लिए रथ जो है मूवेबल रथ चलाने का काम किया है, ताकि उनके ही घर बाहर जा कर के उनको शिक्षा दी जाए। और डिजिटल वर्ल्ड है, नई दुनिया है, ऑर्डर ऑफ द डे है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिल सके। उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में, जैसे एआई हो गया, आपका जो है लैपटॉप से जुड़े जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में जानकारी देने के लिए ये कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से, हमारे चौधरी साहब की तरफ से हमारे आग्रह पर हमारी मंगलौर विधानसभा में ये कौशल रथ भेजा गया है। ये सभी गांव में, सभी चौराहों पर, गलियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में जाएगा और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षरता डिजिटल रूप से देने का काम करेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब हमारे पिताजी विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने सिक्खर में भी एक कॉलेज दिया था। दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जो मौजूदा विधायक हैं वो उस पर ध्यान नहीं देते। उसमें स्टाफ आने का काम होना है, वो भी पिछले 10 सालों में नहीं आ पाया। तो ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात। 5 करोड़ आवंटित कराए थे राजकीय महाविद्यालयों को एमए के उच्चीकरण के लिए। तो वो बहुत काम कर रहे थे एजुकेशन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, बिजली, सड़क, पानी को लेकर के। लेकिन आज अगर अब हम देखें तो ये सब जो है काम कम, राजनीति ज़्यादा हो रही है। देखिए, बिल्कुल जो है ये भविष्य के साथ खिलवाड़ी है कि जब हम युवाओं के लिए कोई स्कीम्स नहीं ला पा रहे हैं, अब ये हम जो आप समझ लीजिए कौशल रथ जो दिया गया है, इससे जो है छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, सर्टिफिकेट मिलेंगे, वो जो ऑल इंडिया में जो है आप जो है पूरी तरीके से जो है अप्रूव होंगे। पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी हम उसको यह यूज़ कर सकते हैं, नौकरी में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, हम संस्थान के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य में एक बहुत अच्छा जो है पॉइंट है। तो इसलिए ये कौशल रथ यहाँ चलाया जा रहा है। 27 में बदलाव की तैयारी है। देखिए, ये तो जो है जनता का फैसला है और जनता वाकई जो है बदलाव के मूड में है। बाकी जो है मालिक ने अगर मौका दिया तो इतना हम आग्रह जरूर करेंगे और इतनी हम वादा भी करते हैं कि मंगलौर विधानसभा के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हो सकें वो हर विभाग में, स्वास्थ्य में, रोड कंस्ट्रक्शन में, एजुकेशन में, बिजली विभाग में, जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम पूरी तरीके से जो है जनता के सेवक बनकर, जैसे हमारे बड़ों ने काम किया है, हम भी काम करेंगे। और इस विधानसभा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किसी भी तरीके से जो है पीछे नहीं हटेंगे। आज यहाँ उत्तराखंड में मंगलौर विधानसभा में हम लोग उपस्थित हैं। हमारी पार्टी के नेता आदरणीय चौधरी जयंत जी, उन्हीं के निर्देश पर मैं आया हूँ। उन्हीं का भारत सरकार मंत्री हैं, उनका विभाग है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट का। उसी परिप्रेक्ष्य में एक आज हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर कौशल विकास रथ जो उनकी योजना है उसको हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ करने का काम किया है। उसमें विशेषता यह है कि मान लो जो बच्चे हमारे कौशल परीक्षण लेते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर में जो नहीं जा पाते, उन बच्चों के लिए एक मूवेबल बस हम लोगों ने जो है चौधरी साहब ने अवेलेबल कराई है
कि जो बच्चे सेंटर तक नहीं पहुंच पाते, ये स्कूलों में भेज के या किसी गांव में भेज के, और जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं टेक्निकल रूप से, डिजिटल रूप से जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो उन बच्चों के लिए कौशल विकास रथ है। इसमें लगभग 20-21 कंप्यूटर लैपटॉप लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से वो बच्चे जो है ट्रेनिंग लेंगे, और जब उनकी ट्रेनिंग 10 घंटे की हो जाएगी तो उनको एक सर्टिफिकेट जनरेट करके हम लोग देंगे, जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से वो लोग जो हैं अपना खुद का रोज़गार पैदा कर सकते हैं, स्वरोजगार भी कर सकते हैं, या कहीं और किसी और जगह किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर उस सर्टिफिकेट के माध्यम से वो रोज़गार पा भी सकते हैं। तो जिस प्रकार आज जो है पूरा देश जो है डिजिटल रूप से, टेक्निकल रूप से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में हमारे बच्चों को हुनरमंद होना बहुत आवश्यक है, उनका कौशल विकास होना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रधानमंत्री जी का भी विज़न है, चौधरी जयंत जी का विज़न है कि हमारे तमाम बच्चे, उनको अधिक रोज़गार मिले, वो जीवन में आगे बढ़ें, तो इसलिए उनका कौशल विकास हो। और उसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कौशल विकास मंत्रालय है, इसकी शुरुआत भी उन्होंने 2014 में की थी। उससे पहले किसी और सरकारों में युवाओं के लिए कोई स्पेसिफिक मंत्रालय नहीं था। ये जो मंत्रालय है जिसको चौधरी साहब अटेंड कर रहे हैं, चौधरी जयंत जी, ये सिर्फ युवाओं के लिए है, क्योंकि पूरे देश में अगर हम भागीदारी देखें तो 60% भागीदारी युवाओं की है देश के अंदर, तो और वही देश का भविष्य भी है। तो उन्हीं को जो है कैसे हम लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में बस गांव दर गांव जाएगी और अपना पूरा कोर्स पूरा करेगी, और सब बच्चों को जो सर्टिफिकेट हम लोग जनरेट करेंगे। मंगलूर में एजुकेशन को लेकर जिस तरह देखते हैं, सर मंगलूर में एजुकेशन की समस्या है कि अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं। ये कौशल रथ है। कौशल रथ इनिशिएटिव ये स्टार्ट की गई थी आज से 4 साल पहले, जिसका मकसद था कि गली गली, गांव गांव, घर घर जाकर के उन लोगों को प्रशिक्षण देना जो लोग घर से बाहर ना आ पाते हो या किसी ट्रेनिंग सेंटर तक ना जाते हो। उसके लिए एक मोबाइल ट्रेनिंग हब बनाया गया है, जो कि उनके गांव में जाकर के उन्हीं को सॉफ्ट स्किलिंग के बारे में बताया जाएगा। आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस की बहुत सारी कमी है, उसी के मकसद से बनाया गया है, जिसके अंदर हम 3-4 चीज़ों के बारे में बताते हैं, जो कि डिजिटल लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, साइबर सेफ्टी है, ये सब चीज़ के बारे में बताया जाता है। और ये 10 घंटे का कोर्स है, और एक गाँव में कम से कम 5 दिन और ज़्यादा जितना हम गाँव को कवर कर सकते हैं उतना दिन तक रहेगी। और ये अगले एक गांव में कम से कम 5 दिन रुकेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी वहाँ के लोग होंगे उसके हिसाब से सेट हो जाएगी। अगर गांव में अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर आबादी ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम वहाँ पे स्टैंड करेंगे गाड़ी को, और जितने भी वहाँ पे लोग होंगे उन सबको हम लोग प्रशिक्षण देंगे। इसमें कोई एज की कोई सीमा नहीं होती है, बट एक एवरेज एज जो बताया गया है वो 12 साल से लेकर 60 साल तक के लोग आ सकते हैं, और उनको इसके प्रशिक्षण के बारे में बताया जाएगा। और 10 घंटे का कोर्स होगा, जो कि 2 घंटा प्रतिदिन उनको प्रशिक्षण दी जाएगी। और लगभग इस कस्बे और इस विधानसभा के अंदर 3200 लोगों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। हाँ जी, सबको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगी। जब इनके 10 घंटे का कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इन सबको एक सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। क्या सर इसका कोई ऑनलाइन आवेदन होगा या फिर गांव में जाकर प्रधान के थ्रू या किसी के थ्रू किया जा सकता है? डिपेंड करते हैं कि गांव के प्रधान उसको कितना अहमियत देते हैं, बट एक सरकारी कोर्स है, और जिससे बच्चों को कहीं ना कहीं ज़रूर अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसके अंदर सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। बच्चे जब भी आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए, इनरोलमेंट कराने के लिए, उनको अपने साथ आधार कार्ड लेके आना पड़ेगा, और आधार कार्ड में जो मोबाइल अपडेट होगा वो ज़रूर मोबाइल उनके पास हो, क्योंकि OTP से वेरिफिकेशन की जाती है। क्योंकि सरकारी कोर्स है तो एक आधार ऑथेंटिकेशन इम्पॉर्टेंट है इस कोर्स के लिए। सर बहुत लाभ है। कहा गया है कि पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती, सीखने की कोई सीमा नहीं होती, और पढ़ाई की कोई लाभ नहीं देखा जाता, इससे लाभ ही लाभ होता है।